गुप्त भेद क्या कारण है। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं, कहा चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं, कहा चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे सुग्रीव, जब से हम इस ऋषमूल पर्वत पर आए हैं, तुम हमें उदास नजर दिखाई पड़ते हो। आखिर प्रकट करो, इन पहाड़ों पर छिप करके रहने का कारण क्या है। हम और तुम तो सुख दुख के साथी हैं, अगर मुझसे नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे। इसलिए प्रकट करो, आखिर उदासी का कारण क्या है। भगवान, आप हमारी दुख भरी कहानी ना जाने तो बहुत अच्छा रहेगा दीनानाथ। क्या? हे सुग्रीव, मैं जानना चाहता हूँ, प्रकट करो, आखिर बात क्या है। भगवान, यदि जानना चाहते हो तो सुनो भगवान, हम दो भाई हैं। क्या तुम दो भाई हो? हाँ भगवान, कि बाले और हम हैं दो भाई। दो भाई हैं, बाल हमसे बड़ा है, हम छोटे हैं। प्रेम पूर्वक अपने पंपापुर में राज करते थे। अचानक एक दिन माया विदायक और दुमदुमी हमारे पंपापुर आ पहुंचा। हमारे भैया को युद्ध करने के लिए ललकारा। हमारा भैया बाल इतना बलशाली है, बरदानी है, वो किसी की ललकार को नहीं सहन करता है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। उस मायावी दैत्य और दुमदुमी की ललकार को न सहन करते हुए युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हमारा भाई बाल वो दुमदुमी का वध कर दिया और मायावी दैत्य हमारी पंपापुर से भागा। हमारा भाई बाल उसका पीछा किया, साथ साथ में मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन सुग्रीव, फिर क्या हुआ? वो मायावी दैत्य इस गुफा के अंदर चला गया। हमारा भाई बाल उस गुफा के अंदर जाना चाहा तो जाते जाते हमसे क्या कहा। आखिर उसने तुमसे क्या कहा? सुनो भगवान, कि एक पाक तुम रहे हो खराई, गुफा के अंदर जाना चाहा तो जाते जाते हमसे यही कहा, भैया सुग्रीव, इस गुफा के दरवाजे पर एक पाक तक इंतजार करते रहना, जब मैं ना आऊं तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया। प्रभु, मैं उस गुफा के दरवाजे पर एक पाक के बगैर मैंने 1 महीने तक इंतजार करता रहा, और जानते हो क्या हुआ भगवान? क्या हुआ सुग्रीव? उस गुफा से एक खून की धारा निकली, जो सफेद रक्त की धार थी। मैंने सोचा
कि वो मायावी दैत्य हमारे भाई बाल को मार दिया है। हमारे भाई बाल का रंग सफेद रंग का था। मैं यही सोचकर कि सोचा कि वो मायावी दैत्य जो बाल को मार दिया बाहर निकलेगा, मुझे मार देगा। मैंने सोचकर कि बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा उठा करके उस गुफा के दरवाजे पर ढक दिया, ताकि वो मायावी दैत्य बाहर न निकल सके। और एक दूसरी बात है भगवान। दूसरी कौन सी बात है सुग्रीव? जो हमारा भाई बाल इतना बलशाली और बरदानी है, जो उसके सामने कोई भी योद्धा भी युद्ध करने के लिए जाता है, उसका आधा बल खींच करके हमारे भाई बाल में आ जाता है। प्रभु, मैं पहाड़ का टुकड़ा ढक करके पंपापुर आया। पंपापुर में मंत्रियों के हेत हमें राजा बना दिया गया। मैं प्रेम पूर्वक राज करने लगा और उस गुफा में जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव? उस गुफा में हमारा भाई बाल उस मायावी दैत्य को मार दिया। गुफा के दरवाजे पर ढके हुए पहाड़ के टुकड़े को हटा करके पंपापुर आया। मुझे बहुत मारा पीटा, हमारी राज भी छीन ली और हमारी पत्नी जबरदस्ती अपने घर में बिठाए। भगवान, हे सुग्रीव, उस बाली ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम चिंता न करो कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड डालती है। मालूम मुझे अब होता है, उसकी सिर मृत्यु बोलती है। मालूम मुझे अब होता है, उसकी सिर मृत्यु बोलती है। आज वो बाली नहीं बोला है, बल्कि उसकी मृत्यु बोल रही है। हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो। और क्या कहा तुमने? उस बाली ने तुम्हारा सिंहासन छीन लिया, तुम्हारी पत्नी को छीन लिया है। तो हे सुग्रीव, चिंता ना करो कि पी चुके बहुत सूढ़ते अपना, अब उसको रक्त पिलावेंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। अगर उस बाली ने तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी पत्नी छीन लिया है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा सिंहासन मैं अवश्य संध्या तक दिलवा दूंगा। हे भगवान, ये कैसा प्रण ले लिया? शाम तक हमारे राज और हमारी पत्नी हमें दिलवा दोगी? हाँ सुग्रीव, नहीं विश्वास भगवान, करो। हमें नहीं विश्वास हो रहा भगवान। आखिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा सुग्रीव? हाँ, विश्वास हो सकता है, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त है, प्रकट करो। भगवान, ये जो बगीचा देख रहे हो, इस बगीचे के कोने पर जो 7 ताड़ के वृक्ष दिखलाई पड़ रहे हैं, इन्हीं वृक्षों पर बाल की मृत्यु आधारित है भगवान। लेकिन सुग्रीव, वो कैसे? सुनो भगवान, 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से तोड़ेगा, जो एक बाण से तोड़ेगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय बाहर तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय भगवान, ये
जो 7 ताड़ के वृक्ष दिखलाई पड़ रहे हैं, जो भी योद्धा वीर एक बार से 7 ताड़ के वृक्षों को तोड़ देगा, वही बाल पर विजय प्राप्त कर सकता है। तक्षक यानी एक सर्प ने कह रखा है भगवान। हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, मैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से ढहा दूंगा। वाह भगवान, अब हमें विश्वास हो गया कि तुम हमारी राज और हमारी पत्नी शाम तक दिलवा दोगे। क्या तुम्हें विश्वास हो गया? तो हे सुग्रीव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जा। ये क्या कहते हो भगवान? मैं बाल से युद्ध करने के लिए जाऊं? हाँ सुग्रीव। नहीं भगवान, मैं बाल से युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे वो मार डाले। हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो, तुम शीघ्र बाल से युद्ध करने के लिए जाओ, मैं अवश्य उसका संहार कर दूंगा। ऐसी बात है प्रभु, तो मैं बाल से युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा। मेरा प्रणाम। क्यों मूर्ख सुग्रीव, क्या करने आया है? बहल ही आज मैं अपना आधा हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। हिस्सा? हिस्सा तो तू नहीं पाएगा। ये प्रतीत होता है उसके बदले में मौत तुझे अवश्य मिलेगी। वो तो समय बतलाएगा भाई। हे रोमा, चिंता न करो रोमा। अच्छा चल बैठ। सुग्रीव,
तेरा हिस्सा देते हैं मूर्ख। ये क्या भैया, आपने तो सुग्रीव से वादा किया था कि जब दोनों भाई आपस में युद्ध करते होंगे तब मैं मौका पाते ही